पुजारिनी की सच्चाई सामने आने पर और उसके अरेस्ट होने पर पोल्टू को होगा अपनी गलती का एहसास और वो मांगेगा पारो से माफी, करेगा उससे दोबारा शादी करने की बात। क्या सच कभी इतना भारी हो सकता है कि पूरे एक परिवार की नींव हिला दे? और क्या एक गलती इतनी बड़ी हो सकती है कि इंसान को अपनी ही नजरों में गिरा दे? इसी सवाल के साथ आज की कहानी शुरू होती है। एक ऐसी कहानी जहां आस्था का नकाब उतार फेंका जाता है, प्यार को दूसरी जिंदगी मिलती है और पछतावा इंसान को घुटनों पर ला देता है। कहानी की शुरुआत होती है ठाकुर हवेली के उसी बड़े आंगन से जहां कभी शोर, हुक्म और घमंड की गूंज होती थी, लेकिन आज वहां अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ये खामोशी डर की नहीं थी, ये खामोशी थी सच के बोझ की, पछतावे की और टूटे भरोसे की। आंगन के बीचों बीच खड़ा था पोल्टू, वही पोल्टू जो खुद को हमेशा सही समझता रहा, जिसने प्यार को कमजोरी और शक को समझदारी मान लिया। आज पहली बार उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साफ साफ दिख रही थी। वो गलती जिसमें उसने पारो जैसे सच्चे रिश्ते को ठुकरा दिया और पुजारिनी जैसी धोखेबाज औरत पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया। पोल्टू की नजरें झुकी हुई थीं, हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो धीरे धीरे पारो के सामने आया। पारो शांत खड़ी थी, लेकिन उस खामोशी में सालों का दर्द छुपा था। पोल्टू भर्राई आवाज में बोला, पारो, मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसकी कोई माफी नहीं हो सकती। मैंने तुम्हें सबके सामने गिराया, तुम्हारे चरित्र पर सवाल उठने दिए, और आज जब सच सामने आया है तब मुझे अपनी गलती दिख रही है। वो रुकता है, फिर रोते हुए कहता है, मैं फिर भी तुमसे माफी मांग रहा हूँ। अगर तुम मुझे माफ कर सको तो प्लीज कर देना। पारो कुछ नहीं बोलती, उसकी आंखों में आंसू भी है और खुददारी भी। कुछ पल बाद वो भारी आवाज में कहती है, पोल्टू, माफी मांग लेना आसान होता है, लेकिन किसी का भरोसा तोड़ देना सबसे बड़ा गुनाह होता है। ये शब्द पोल्टू के सीने में तीर की तरह लगते हैं। वो अचानक घुटनों पर बैठ जाता है, पूरा आंगन सन्न रह जाता है। मुझे बस एक मौका दे दो, वो हाथ जोड़कर कहता है। मैं जिंदगी भर तुम्हारी इज्जत करूंगा, तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। ये सब देखकर ठाकुर जी खुद को रोक नहीं पाती। वही ठाकुर जी जो हर बात में पारो को मंजली बहू कहकर ताने देती थी, जो उसे कम समझती थी और हमेशा दोष उसी में ढूंढती थी, आज उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वो आगे आकर कांपती आवाज में कहती हैं, पारो बेटी, मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। आज जब पुजारिनी का सच सामने आया तब समझ आया कि इस घर की असली लक्ष्मी तुम थी। वो पारो के सामने हाथ जोड़ देती हैं, मुझे माफ कर दो। पारो की आंखों से आंसू बह निकलते हैं, लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं दिखती। वो बस इतना कहती हैं, सासू माँ, अगर आज आपको मेरी कद्र हो रही है तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। उसी वक्त हवेली के बाहर पुलिस जीप की आवाज गूंजती है। सभी की नजरें बाहर की तरफ मुड़ जाती हैं। पुजारिनी, जो अब तक खुद को देवी समझती थी, जिसके आगे लोग सिर झुकाते थे, आज हथकड़ी में जकड़ी खड़ी थी। उसका घमंड टूट चुका था, नकाब उतर चुका था। पुलिस ऑफिसर सख्त आवाज में कहता है, पुजारिनी, तुम सिर्फ एक ढोंगी नहीं हो, तुम एक ट्रेन्ड स्पाई हो। तुम और तुम्हारी गैंग देश के खिलाफ काम कर रही थी। पूरा आंगन सन्न रह जाता है। पुजारिनी गुस्से से आहाना की तरफ देखती है, उसकी आंखों में नफरत उबल रही होती है। वो चीख कर कहती है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने ही मेरी पोल खोली। आहाना आगे बढ़ती है, उसकी आवाज में दर्द भी है और सच्चाई की ताकत भी। तुमने मुझे बदनाम किया, आहाना कहती है, मेरी इज्जत पर सवाल उठाए, लेकिन सच कभी ज्यादा दिन छुप नहीं सकता। यही वो पल था जब सबको याद आता है कि कैसे पुजारिनी ने आहाना को बदनाम करने की कोशिश की थी, लेकिन आज कोई उसकी बातों पर यकीन करने को तैयार नहीं था। गांगुली सर भी आगे आते हैं। आहाना और मैं, वो कहते हैं, सिर्फ देश के लिए काम कर रहे थे। जो लोग हमें गद्दार कह रहे थे वही असली गद्दार निकले। पुलिस पुजारिनी और उसकी पूरी गैंग को गिरफ्तार कर लेती है। इस सब के बाद अर्जुन का सिर झुक जाता है। वो आहाना के सामने आता है। अर्जुन, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर पाया, मैं तुम्हारी आंखों का सच नहीं समझ पाया, मुझे माफ कर दो। आहाना भावुक हो जाती है, लेकिन उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं होती। अर्जुन, वो कहती है, रिश्ते शक से नहीं विश्वास से चलते हैं। अगर आज तुम्हें मेरा सच दिख गया है तो वही काफी है। अर्जुन गांगुली सर से भी माफी मांगता है। उसी वक्त मंदिर की घंटी बजती है, एक नई शुरुआत का संकेत। मंदिर के सामने पोल्टू और पारो खड़े होते हैं। इस बार बिना मजबूरी, बिना झूठ, बिना धोखे। पोल्टू पारो की मांग में सिंदूर भरता है। भावुक होकर कहता है, आज से तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी ताकत हो।
पारो की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठते हैं। ये रिश्ता, वो कहती है, अब इम्तिहान के बाद मिला है, इसलिए और भी पवित्र है। ठाकुर जी सबके सामने पारो के पैर छूती हैं। तू सिर्फ मेरी बहू नहीं, इस घर की शान है। आहाना और अर्जुन एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। गांगुली सर के चेहरे पर सुकून की मुस्कान होती है। पुलिस जीप पुजारिणी को ले जा चुकी होती है और ठाकुर हवेली में सच, पछतावे और प्यार के साथ कहानी को मिलता है एक हैप्पी एंडिंग। आपको ये सीरियल कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आप भी आहाना के फैन हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आहाना को बदनाम करने की कितनी कोशिश हुई, लेकिन सच के आगे सब झुक गया। अगर आपको भी आहाना की मजबूती पसंद आई तो आहाना क्वीन लिखो। सवाल आपसे, क्या अर्जुन को आहाना पर पहले भरोसा कर लेना चाहिए था? यस या नो कमेंट करके बताओ। आहाना जैसी समझदार और सच्ची लड़की हर कहानी में होनी चाहिए। अग्री हो तो हार्ट 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 भर दो कमेंट बॉक्स में।